कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं पाबंदों, आज मैं आपको मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी व्रत कथा श्रवण करवाने जा रही हूँ। बंधुओं, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। बंधुओं, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी के व्रत को विशेष रूप से मोक्ष प्रदायक माना गया है। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश इस तिथि को ही दिया था। यही कारण है मोक्षदा एकादशी को गीता जयंती भी मनाई जाती है। आज भगवान श्री कृष्ण के दामोदर रूप की पूजा की जाती है। इस व्रत का विधान भी उत्पन्ना एकादशी के समान ही है। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, आप तीनों लोकों के स्वामी, सबको सुख देने वाले और जगत के पति हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके हितैषी हैं, इसलिए मेरे इस संशय को दूर कीजिए। मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी का नाम क्या है? उस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है और उसकी विधि क्या है? भगवान, आप मेरे प्रश्नों का विस्तार पूर्वक उत्तर देने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, तुमने बड़ा उत्तम प्रश्न पूछा है। इससे आपका यश संसार में फैलेगा, सो आप ध्यान पूर्वक सुने। मार्गशीर्ष मास शुक्ल एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। इस दिन दामोदर भगवान की धूप दीप नैवेद्य से भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। अब मैं अति प्राचीन कथा श्रवण करवा रहा हूँ। किस प्रकार इस एकादशी का व्रत करने से नरक में गए हुए माता पिता पुत्र आदि को स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। गोकुल नामक नगर में बेखानस नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता। एक समय रात्रि को स्वप्न में राजा ने देखा, उसका पिता नरक में पड़ा है। स्वप्न देखकर राजा को बड़ा दुख और आश्चर्य हुआ और प्रातःकाल होते ही विद्वान ब्राह्मणों से अपने स्वप्न की बात कही। राजा ने कहा, हे ब्राह्मणों, रात्रि को स्वप्न में मैंने अपने पिता को नरक में पड़ा देखा और उन्होंने मुझसे कहा, हे पुत्र, मैं नरक भोग रहा हूँ, मेरी यहाँ से मुक्ति कराओ। आप लोग मुझे कोई ऐसा तप, दान, व्रत आदि उपाय बताएं जिससे मेरे पिता की मुक्ति हो जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता और पूर्वजों का उद्धार ना कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता और पूर्वजों का उद्धार करता है, वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। राजा के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण कहने लगे, हे राजन, यहाँ समीप ही भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपके प्रश्नों का उत्तर वे भली भांति दे सकते हैं। ऐसा सुनकर राजा पर्वत मुनि के आश्रम में गया। उस आश्रम में अनेकों शांतचित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह चारों वेदों के ज्ञाता साक्षात ब्रह्मा के समान पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने वहां जाकर उनको साष्टांग प्रणाम किया। पर्वत मुनि ने राजा से उनके आने का प्रयोजन पूछा। राजा ने कहा, हे महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, परंतु अकस्मात एक विघ्न आ गया है जिससे मेरे हृदय में अत्यंत अशांति हो रही है। यह सुनकर पर्वत मुनि ने एक क्षण के लिए आंखें बंद की और भूत भविष्य के बारे में विचारने लगा। फिर बोले, राजन, मैंने अपने योग बल से तुम्हारे पिता के सब कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में सौत के कहने पर अपनी दूसरी कामातुर पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया था। उसी पाप के फल से तुम्हारे पिता को नरक भोगना पड़ रहा है। तब राजा बोला, हे महात्मन, मेरे पिता के उद्धार के निमित्त कोई उपाय बताइए। पर्वत मुनि बोले, हे राजन, मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी को उपवास करके उनके पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर देना। उस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से
अवश्य ही आपके पिता की मुक्ति होगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने महल में वापस आ गया और कुटुंब सहित इस मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। फिर उस उपवास के पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को नरक से मुक्ति मिल गई और वह स्वर्ग को चले गए। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का व्रत करने वाले के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला कोई व्रत नहीं। इस कथा को पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला, चिंतामणि के समान सभी चिंताएं दूर करने वाला है। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण मौन हो गए। बोलो विष्णु भगवान की जय, दामोदर भगवान की जय। बंधुओं, मोक्षदा एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए, क्योंकि मोक्षदा एकादशी व्रत करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसके सभी पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि हर मनुष्य से जाने अनजाने में पाप होते ही रहते हैं और पापों से छुटकारा पाने के लिए सभी को मोक्षदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। बंधुओं, मोक्षदा एकादशी व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और साथ ही आपके पितरों के लिए मोक्ष की प्राप्ति का रास्ता भी सुगम हो जाता है। विष्णु पुराण और वेदों में एकादशी को देवताओं की रक्षक तिथि कहा गया है, जो मनुष्य को पापों से मुक्त कर मोक्ष प्रदान करती है। केवल एकादशी केवल उपवास का नाम नहीं, बल्कि मन, वाणी और कर्म को शुद्ध करने की साधना है। मोक्षदा एकादशी की तिथि 30 नवंबर को शाम 4:30 से शुरू होकर 1 दिसंबर को दोपहर 2:20 तक रहेगी। इस पावन दिन पर रेवती नक्षत्र, व्यतिपात योग और करण भव का अत्यंत शुभ संयोग बन रहा है। शास्त्रों में कहा गया है, यह योग सत्कर्मों के फल को सहस्त्र गुना बढ़ा देता है। मोक्षदा एकादशी का महत्व पद्म पुराण में बताया गया है। मोक्षदा एकादशी का व्रत प्रभु भजन, दान और पूजा करने से अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। यही नहीं, एकादशी को पितृमोचन का माध्यम भी माना गया है। इस दिन पितरों की तृप्ति के लिए किया गया श्राद्ध और दान बहुत शुभ माना जाता है। इसी दिन कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का दिव्य ज्ञान प्रदान किया था। बंधुओं, मोक्षदा एकादशी वैष्णव भक्तों के लिए वर्ष का सर्वोच्च पर्व माना गया है। कहा जाता है, इस दिन वैकुंठ के स्वर्ण द्वार खुले रहते हैं और एकादशी व्रत करने वाला भक्त विष्णु धाम में प्रवेश का अधिकारी बन जाता है। पद्म पुराण में वर्णित है, इस एकादशी का पालन करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में भक्ति, आनंद और मोक्ष का संगम होता है। बंधुओं, मोक्षदा एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर श्वेत वस्त्र धारण करें। उसके बाद भगवान विष्णु की पंचोपचार पूजा गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य से करें। तुलसी पत्र अवश्य अर्पित करें। दिन भर फलाहार या निर्जल व्रत करें। विष्णु सहस्त्र नाम मंत्र जप और भजन कीर्तन करते रहें और द्वादशी के दिन व्रत का पारण करें। बंधुओं, यदि आप इस प्रकार से व्रत करते हैं तो भगवान विष्णु की आप पर विशेष कृपा बनी रहेगी। बंधुओं, यदि आपको कथा श्रवण का आनंद आए तो इसे शेयर करें और कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय और राधे राधे लिखना ना भूलें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।